कल्पना कीजिए कि सड़कों पर चलते हुए गाड़ियां अपने आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, रास्ते शेयर करें, स्पीड बदलें और ये मेक श्योर करें कि कोई लेट ना हो। एक ऐसा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जिसमें कभी ट्रैफिक जाम लगे ही नहीं। दुनिया भर में इसकी कोशिशें संभवतः चल रही होंगी। शायद 10-15 साल में ऐसा देखने को भी मिले जहां सड़कें और गाड़ियां स्मार्ट हो जाएं। लेकिन हम कहें कि ऐसा एक सिस्टम पहले से वजूद में है तो घर घर सामान डिलीवर करने वाली कंपनी अमेज़न ने ऐसा कर दिखाया है। जापान के चिबा मिनाटो फुलफिलमेंट सेंटर को उन्होंने रोबोटिक्स का गढ़ बना दिया है। हाल ही में यहाँ अमेज़न ने अपना 10 लाखवां रोबोट तैनात किया है। ये कोई छोटा मोटा गोदाम नहीं है। यहाँ हर दिन 6 लाख से ज़्यादा शिपमेंट्स निकलते हैं और 17 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का स्टॉक रहता है। और ये सब होता है AI और रोबोट्स की जुगलबंदी से, वो भी बिना किसी गलती या देरी के। आप अमेज़न पर बाय बटन दबाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? पहले एक आदमी गोदाम में आपका प्रोडक्ट खोजने जाता था, फिर उसे लेकर के वहाँ आता था जहाँ पैकिंग होनी थी। लेकिन जापान के इस सेंटर में अब ये काम चंद मिनटों में हो जाता है और इसकी वजह है रोबोटिक्स, क्योंकि रोबोट्स इन प्रोडक्ट को लेकर पैकिंग की जगह तक पहुँच जाते हैं। सबसे पहले AI सिस्टम चेक करता है कि वो प्रोडक्ट किस कंटेनर में है, फिर आते हैं रोबोट्स। ये छोटे छोटे वैक्यूम क्लीनर जैसे दिखने वाले प्रोटियस रोबोट्स जो बारकोड्स और AI की मदद से रास्ता बनाते हुए उस कंटेनर तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में कोई और कंटेनर आ जाए तो बाकी रोबोट्स पहले उसे हटाते हैं। कंटेनर मिलने के बाद उसे कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है जहां रोबोटिक आर्म्स प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करते हैं। और ये सब इतना स्मूथ है कि गोदाम में इंसान और रोबोट साथ साथ काम करते हैं बिना किसी टक्कर या गड़बड़ के। इसे अमेज़न कहता है डीप फ्लीट। ये एक तरह का ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ही तो है जो रोबोट्स की मूवमेंट को ऑप्टिमाइज करता है। इस वक्त हम जो अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स पर काम कर रहे हैं वो आने वाले समय में समाज पर रोबोट्स के इम्पैक्ट को दर्शाता है। रोबोटिक्स की दुनिया में हम इंसानों को केंद्र में रखते हैं। हम इसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। हमारे पास भी एक कॉन्टेक्स्ट है। कस्टमर हमें पसंद करते हैं। उनकी पसंद में कई वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं जो उन्हें सस्ते दामों पर चाहिए। इसलिए हम ऑटोमेशन सिस्टम्स बना रहे हैं जिससे हमारे एम्प्लॉयज अपना काम आसानी से कर पाएं और वर्क प्लेस में सुरक्षित महसूस करें। That's the problem set that we're working on. जापान में कैसे रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है ये तो आपने समझा, पर भारत में लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में हुए इनोवेशन भी जापान में अमेज़न का काम आसान बना रहे हैं। कैसे समझते हैं? To move talent from India into Japan and to help the team and help our customers over here. And the second one is probably we'll be going and seeing the hub delivery store today. That's really a India innovation which was started to augment income for our local businesses, which is our kirana stores in India, and that same program now we've been able to build. एक ही सेंटर पर गोदाम, वहीं पैकिंग और फिर वहां से डिलीवरी के ट्रक्स की रवानगी। अमेज़न अपने फुलफिलमेंट सेंटर के टूर्स भी करवाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप भी टूर बुक कर सकते हैं। भारत में अभी डीप फ्लीट जैसी तकनीक नहीं है, लेकिन कंपनी इसे लेकर उम्मीद जरूर जताती है। ये तकनीक का दौर है। AI से दोस्ती के अपने फायदे हैं।